बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। जी स्टूडेंट्स, आज हम एक्टिव पैसिव के सिलसिले का आखिरी टॉपिक कर रहे हैं। पहले हम टेंसेस के मुतल्लिक एक्टिव पैसिव के सारे टॉपिक्स कर चुके हुए हैं। आज इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, ठीक है जी। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें आप किसी काम का हुक्म देते हैं या उससे मना करते हैं, ठीक है जी। तो इसमें अमूमन पहली फॉर्म हम शुरू में इस्तेमाल करते हैं आम जुमलों में, जब उसका ट्रांसलेशन करते हैं तो पहली फॉर्म। इसका ज़रा तरीका पैसे बनाने का रिवायती तरीक़ों से थोड़ा हट के होता है। आज उसका एनालिसिस करते हैं हम। चलें जी, पहले थोड़ा सा इसकी हम पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या कुछ होता है। अपने माइक बंद रखें। इसमें देखें जी, आपका जो इम्पेरेटिव सेंटेंस है उसमें कोई हुक्म भी आ सकता है, ठीक है ना। गो एंड ब्रिंग सम वाटर, हुक्म आ गया जी, जाओ लेकिन नसीहत भी आ सकती है। ब्रश योर टीथ एवरी डे, ये नसीहत है, ये भी इम्पेरेटिव सेंटेंस में आ सकती है। और दरख्वास्त, किसी से दरख्वास्त की, हेल्प मी, ये भी इम्पेरेटिव सेंटेंस में आ सकती है। हुक्म अमूमन ज़्यादा होता है, किसी नसीहत भी होती है, और किसी काम से मना करने का अमल वो भी इसी में ही पाया जाता है। तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस इन सेंटेंसेस को कहा जाता है। और आम सेंटेंसेस से जो टेंसेस में आप करते हैं उनसे ये हट के होता है। चलें जी, इसके कुछ सेंटेंसेस हैं, हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को देखते हैं ये कैसे हैं, और फिर उसका पैसिव भी हम देखते हैं। ये लें जी, हमारे पास ये सेंटेंसेस आ गए जी। ये एक्टिव में इम्पेरेटिव सेंटेंस ऐसा होता है, फॉर्म पहले लगी हुई है और उसके बाद ये ऑब्जेक्ट, ठीक है जी। एक्टिव में फॉर्म पहले लगती है, ये देखें, वर्ब यानी कि हम पहले यूज़ करते हैं। अगर हम मना कर रहे हों तो हम डोंट पहले यूज़ करते हैं, ठीक है ना। डोंट भी यूज़ कर सकते हैं, नेवर भी यूज़ कर सकते हैं, और उसके बाद हम फॉर्म यूज़ करते हैं जब मना करते हैं। तो मना करने में ज़ाहिर है कहेंगे ना करो, फिर डोंट हम इसको यूज़ करते हैं। और जो सादा होता है इम्पेरेटिव, उसमें हम फॉर्म जो है वो पहले इस्तेमाल करते हैं। अब जी, अब जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो फिर हमें किन किन चीज़ों से गुज़रना पड़ेगा, उन चीज़ों को देख लेते हैं जी। जब पैसिव बनाएंगे, देखें जी, यहाँ पर हमें लेट का इस्तेमाल करना पड़ता है, या लेट का, ठीक है। अगर हम ना कहें कि ना करो, फिर हम डू नॉट लेट का इस्तेमाल भी कर लेते हैं, लेकिन आप यहाँ पर समझें कि लेट का इस्तेमाल पहले, और इसमें लेट के साथ साथ ना ये जो बी है, ये बी, ये वर्ड भी लाजमी इस्तेमाल करना है, ठीक है। लेट का और बी का। अगर नॉट आ गया तो ठीक है ना, बी से पहले आपने नॉट लगाना है, ठीक है ना। या फिर लेट के साथ भी आप नॉट लगा सकते हैं। एक और भी है, डू नॉट लेट भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से आप नॉट को एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ इन्होंने लेट के बाद नॉट लगा दिया, ठीक है ना। और बी जो है ये तो लगना ही लगना है ना जी, लेट और बी ये तो लगना ही लगना है, ठीक है ना। नॉट को आपने फिट करना है देख कर। ये लेट और बी जो है ये लगना ही लगना है जब पैसिव बनाना है। आम पैसिव के जुमलों से ये हटके है। अब जी, अब जब हम कह रहे हैं ना ओपन द डोर,
ओपन द डोर का जब हम पैसिव बनाएंगे, लेट पहले लगाएंगे, लेट फिर ऑब्जेक्ट, लेट द डोर, बी भी साथ में लगाना है, लेट भी लगा दिया, लेट द डोर बी ओपनड, ठीक है ना, बहुत आसान है, लेट द डोर बी ओपनड। लेट दिस पोएम लर्न दिस पोएम बाई हार्ट, ठीक है ना। अब क्या करना जी, लेट ये क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, दिस पोएम, लेट दिस पोएम बी भी लगाना है, लर्नड, थर्ड फॉर्म लर्नड, लेट दिस पोएम बी लर्नड बाई हार्ट, वैसे का वैसे आगे लग जाएगा, ठीक है ना। ये देखें, लेट दिस पोएम बी लर्नड बाई हार्ट। डू नॉट बीट हिम, ठीक है ना। अब देखें जी, लेट, अब जी ही, लेट, अब ही नहीं बनाना यहाँ पर, लेट के बाद हिम ही रहने देना है, लेट हिम नॉट बी बीटन, लेट के बाद भी हालत जो है ना मफूली लगती है, इसलिए लेट के बाद जो है ना आपने फाइली हालत नहीं लगानी, मफूली लगानी है। ये जो जी लेट हिम नॉट बी बीटन आ जाएगा। डू नॉट शट योर बुक, लेट योर बुक, पिछला दोबारा समझा देना, समझ लगी। किसकी, क्या कह रहे हैं? पिछला पॉइंट तीसरा दोबारा समझा देना, समझ लगी। उसमें बेटा माइनस है ना, क्योंकि डू नॉट वाला ये भी इम्पेरेटिव है। आप लेट हिम, ये ही है ना, लेट, ये हिम जो है ना बेटा, ये यहाँ पर हिम का हिम ही रहेगा। जैसे आम सेंटेंसेस में हम हिम का ही बना लेते थे, यहाँ हम नहीं ऐसे बनाते, हम जो है मफूली हालत में रखते हैं, ठीक है जी। लेट, क्योंकि लेट के बाद जो है हालत मफूली लगती है, फाइली लगती ही नहीं है, इसलिए मैंने कहा ये थोड़ा सा हटके हैं, आपके जो दूसरे जुमले हैं उनसे हटके हैं, इसलिए यहाँ पर आ जाना है जी, लेट हिम नॉट बी बीटन, ठीक है जी। लेट पहले लगा लेंगे, बी आगे चल के लगेगा, लेट हिम, लेट ही तो आ ही नहीं सकता, ठीक है ना, लेट के साथ ही लगता ही नहीं है, लेट के साथ हिम ही लगेगा, ठीक है ना। लेट के साथ मफूली हालत लगती है, लेट अस लगता है, लेट हिम लगता है, लेट हर लगता है, लेट शी हम कह नहीं सकते, लेट अस कहते हैं ना, लेट अस गो फॉर ए वॉक, लेट वी गो फॉर ए वॉक कह नहीं सकते, लेट के साथ, हाँ, लेट के साथ हालत मफूली लगती है, इसलिए यहाँ पर होगा लेट हिम नॉट बी बीटन, लेट हिम नॉट बी बीटन। यहाँ पर क्या है जी, डू नॉट लेट योर बुक, लेट योर बुक नॉट बी शट, लेट योर बुक नॉट बी शट। ये देखें यहाँ पर लिखा है लेट नॉट योर बुक बी शट, लेट योर बुक नॉट बी शट ऐसे भी कर सकते हैं, लेट नॉट योर बुक बी शट ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन वो पहली वाली ऑप्शन आप लें, लेट को बाद में लगाएं। लेट योर बुक नॉट बी शट, ईट एन एप्पल इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह सेब खाएं, ठीक है ना। लेट, ठीक है ना, लेट एन एप्पल बी ईटन इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग जो है इजाफी हिस्सा है, लेट एन एप्पल बी ईटन इन द मॉर्निंग। आगे चलते हैं जी हम, यहाँ पर अब जी क्या बताया गया है, यहाँ पर वही बात आपको बताई जा रही है। कौन सी बात भला, कि आपने, ये देखें पेन यहाँ पे नज़र नहीं आता, ये आ गया, देखें लेट लगाना है आपने, ठीक है ना। उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट, हर फिक्रे में ऑब्जेक्ट को लेट के फ़ौरन बाद लगाना है। अभी हमने ये पढ़ा, फॉर्म आपको पता है इसमें पहली लगी हुई थी, और हमने जब पैसे बनाया तो हमने थर्ड फॉर्म लगा दी, ठीक है जी। और बी का वर्ड हमने इजाफी लगाया, जब मनफी था तो हमने नॉट बी का वर्ड लगाया नेगेटिव में, यही बात इसने बताई हुई है, ठीक है ना। नेगेटिव फिक्रों में कहता है कि आप इस तरह भी कर सकते हैं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा है। डोंट लेट हिम बी बीटन, कहता है आप इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन लेट हिम नॉट बी बीटन ऐसे भी कर सकते हैं। दो तरीके की ऑप्शन आपके पास मौजूद है, लेकिन आप जो पहली ऑप्शन मैंने आपको समझाई है आप उसमें रहें। ये आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए याद कर लें कि डोंट लेट भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी सही होता है, ठीक है ना। इसके इस तरह से दो तरीके हो गए, एक डोंट लेट लगा के कर सकते हैं, एक लेट लगा के ना, लेट हिम नॉट आगे लगा के वो भी कर सकते हैं। दोनों में से
कोई सी भी तरीका आप करेंगे वो सही होगा, ठीक है ना। ये आप पर है। आगे चलते हैं, हमारे पास आ गई है जी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में अब हम देखते हैं कि इन सेंटेंसेस को हम कैसे करेंगे। बाय दिस डॉल, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा, लेट दिस डॉल बी बॉट। बॉट इसकी बाय की थर्ड फॉर्म बॉट। डोंट बाय दिस डॉल, अब ये मना कर दिया। लेट दिस डॉल नॉट बी बॉट, यहाँ पर हो जाएगा। कैच दिस बर्ड, ठीक है जी। लेट दिस बर्ड बी कॉट, ठीक है। डू नॉट कैच दैट बर्ड, लेट दैट बर्ड नॉट बी कॉट, ठीक है नहीं। लेट दैट बर्ड नॉट बी कॉट, ऐसे भी हो सकता है बेटा। डोंट लेट दैट बर्ड बी कॉट, ऐसे भी हो सकता है। जो दूसरा तरीका अभी मैंने बताया था वो मैं इसलिए नहीं ज़्यादा बता रहा कि आप दोनों को कंफ्यूज ना करें। ईट दीज एप्पल्स, लेट दीज एप्पल्स बी ईटन, ठीक है जी। डोंट ईट दीज एप्पल्स, लेट दीज एप्पल्स नॉट बी ईटन। जी स्टूडेंट्स, क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं? यस सर। यस सर। यस सर। रिंग द बेल, लेट द बेल बी रंग। डोंट रिंग द बेल, लेट द बेल नॉट बी रंग, ठीक है ना। अब ये हो गया। अब मैं थोड़ा आगे जा रहा हूँ। वेंड द वॉच, यानी घड़ी को चाबी दे दो। लेट द वॉच बी वाउंड, वाउंड होती है इसकी थर्ड फॉर्म। आगे जी आखिरी ये मैं 16वां कर रहा हूँ। डोंट ड्रा अ मैप ऑफ पाकिस्तान, हाँ जी। लेट अ मैप ऑफ पाकिस्तान नॉट बी ड्रॉन, लेट अ मैप ऑफ पाकिस्तान। अ मैप ऑफ पाकिस्तान पूरे का पूरा ये सब्जेक्ट है, वो जो है ना ऑब्जेक्ट है। लेट अ मैप ऑफ पाकिस्तान नॉट बी ड्रॉन, ड्रॉन जो है ना ड्रॉ की थर्ड फॉर्म है। आगे चलते हैं जी। अब हम ये थे एक्टिव से हमने पैसिव किया। जब पैसिव होंगे तो एक्टिव में हमें प्रोसेस जो है वो रिवर्स करना पड़ेगा। अब प्रोसेस जब हम रिवर्स करेंगे तो हम इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं जी, प्रोसेस रिवर्स करने को। ये देखें जी, ये हमें पता है कि हमने लेट लगाया था इजाफी, साथ में हमने बी लगाया था, और फॉर्म हमने कर दी थी जनाब थर्ड, ठीक है ना। थर्ड फॉर्म कर दी थी। अब जब हम रिवर्स करेंगे तो हमें फर्स्ट फॉर्म करनी पड़ेगी। लेट द डोर, ये क्या है जी, लेट द डोर बी लॉक्ड, ठीक है ना जी। इसका मतलब होगा कि लॉक द डोर, सीधी सी बात है। ये फर्स्ट फॉर्म कर दी, लॉक, लेट और बी निकाल दिया, लॉक द डोर आ गया, सीधा होगी बात। और यहाँ पर भी अब देख लें जी, लेट और बी को निकाल देंगे। लेट दीज टॉयज बी ब्रोकन, हाँ जी। यहाँ पे ब्रोकन की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी ब्रेक, ब्रेक दीज टॉयज आ जाएगा। सो सिंपल, बहुत आसान। लेट द मैच नॉट बी प्लेड, हाँ जी। अब यहाँ पर नॉट भी आ गया, इसका मतलब शुरू में डोंट होगा। डोंट प्ले द मैच, ठीक है जी। ये बहुत आसान है, डोंट प्ले। लेट दीज लेटर्स नॉट बी पोस्टेड, लेट दीज लेटर्स नॉट बी पोस्टेड, ठीक है ना। यहाँ पर क्या करना है जी, पोस्ट, ये फर्स्ट फॉर्म कर देनी है, पोस्ट दीज लेटर्स। बल्कि ये नॉट है ना, नॉट, डोंट, क्योंकि नॉट को मैंने गौर नहीं किया, नॉट भी है इसमें, फिर इसका मतलब डोंट लगा देंगे, डोंट पोस्ट दीज लेटर्स, ठीक है जी। अब क्या आगे क्या आ गई, डोंट लेट दैट बॉय बी बीटन, ठीक है ना। ये डोंट इसने दूसरी तरह से करके लिख दिया। अभी डोंट का डोंट बीच में लिखा जाएगा, डोंट बीट दैट बॉय, ये आ जाएगा जी। आसान है, बहुत आसान। आगे इसकी एक्सरसाइज देखते हैं। अब जी इसमें हमें इसने क्या बताया है कि हमने लेट को निकाल देना है। ज़ाहिर हमने इजाफी लगाया था तो निकालेंगे, और इसके साथ साथ हमने बी को भी निकाल दिया जब हमने इसको किया, ठीक है ना। हमने वर्ब जो है उसमें जो है ना थर्ड फॉर्म थी, थर्ड फॉर्म जो थी ना, ये जो थर्ड फॉर्म थी, ये जो पैसिव में, जब हम उसको एक्टिव की तरफ लेके गए हमने उसको फर्स्ट फॉर्म में बदल दिया। ये इस तरह से हमने किया। और वर्ब जो है, ये देखें, वर्ब जो है फर्स्ट फॉर्म जो हमने बनाई वो फिक्रे के शुरू में ले आए। अगर डू नॉट आया तो डू नॉट फिक्रे के शुरू में ले आए। आसान सी बात है। आगे चलते हैं जी, हमारे पास कुछ सेंटेंस आ गए। आगे जी इसको कर लेते हैं सेंटेंसेस को। सेंटेंसेस को हम करते हैं लेट हिम बी पनिश्ड, ठीक है ना। इसका मतलब है लेट हिम बी पनिश्ड का मतलब होगा कि पनिश हिम, पनिश हिम। बी भी निकालेंगे, लेट भी निकालेंगे, पनिश को शुरू में ले जाएंगे फर्स्ट फॉर्म बना के, ही, हिम का हिम ही रहना है, पनिश हिम, ठीक है जी। लेट हिम
नॉट बी पनिश्ड, इसका मतलब डू नॉट पनिश हिम, ठीक है ना। लेट नॉट आ गया तो डू नॉट लग जाएगा शुरू में। आगे चलते हैं जी, ये हम छठा करते हैं, डू नॉट लेट देम बी सेंड टू पेशावर। हाँ जी, डोंट अब हम शुरू में ही लगाएंगे, डोंट सेंड देम टू पेशावर, डोंट सेंड देम टू पेशावर, बहुत आसान। आगे जो है हम 10वां फिक्रा करते हैं, डोंट लेट द गेट बी ओपनड, ठीक है जी। डोंट शुरू में लगा ही रहेगा, डोंट ओपन द गेट, सीधी सी बात है जी, डोंट ओपन द गेट। लेट हिम बी सेलेक्टेड फॉर दिस पोस्ट, इसका मतलब है सिलेक्ट हिम फॉर दिस पोस्ट। लेट भी निकाल दिया, बी भी निकाल दिया, फॉर दिस पोस्ट इजाफी था। आगे जी हम करते हैं 12वां करते हैं, डोंट लेट हिम बी डिक्लेयर्ड सक्सेसफुल, ठीक है जी। इसमें है अब क्या करेंगे जी, डिक्लेयर हिम, अब कहेंगे डोंट, डोंट शुरू में आएगा, डोंट डिक्लेयर हिम सक्सेसफुल, डोंट डिक्लेयर हिम सक्सेसफुल, ये आ जाएगा जी। लेट द चेन बी पुल्ड, लेट द चेन बी पुल्ड, ये तो बहुत ही आसान है, इसका मतलब लेट भी निकाला, बी भी निकाला, पुल्ड को हमने फर्स्ट फॉर्म बनाया, पुल द चेन हो गया जी। लेट देम नॉट बी पेड इन फुल, इन फुल इजाफी है, हाँ जी। अब आपने कहना है पे देम इन फुल, ये निकाल, बल्कि नॉट है, डोंट पे देम, नॉट है ना तो डोंट लगेगा, डोंट पे देम इन फुल, ये हो जाएगा। आगे जी लेट हिम बी पार्डनड, पार्डन का माफ़ कर देना, इसका मतलब है कि बी भी निकाला, लेट बी यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म बनाई, पार्डन हिम बन गया जी, इसका जो है ये जी हो गया। अब हम ज़रा मिक्स, थोड़े से सेंटेंसेज मिक्स कर लेते हैं। मिक्स सेंटेंसेज जब करेंगे उसका भी तरीका देख लेते हैं जी। वो मिक्स में दोनों तरह के होंगे, लाइट द लैम्प, ठीक है ना, लाइट द लैम्प, लेट द लैम्प बी लिट, लाइट लिट, लिट होती है फॉर्म, लेट द लैम्प बी लिट, लेट दिस लेटर बी पोस्टेड, ठीक है जी। ये अब आ गया पैसिव, इसको एक्टिव करना, इसका मतलब है पोस्ट दिस लेटर। अब ये देखें जी, ओपन द डोर बिफोर सनराइज, ओपन द डोर, लेट द डोर बी ओपनड बिफोर सनराइज, बिफोर सनराइज इजाफी हिस्सा है। 7वां करते हैं जी, लेट द ट्रेन बी स्टॉप्ड नियर द ब्रिज, नियर द ब्रिज इजाफी हिस्सा है, लेट द ट्रेन बी स्टॉप्ड ये पैसिव है, इसको एक्टिव कर देते हैं। स्टॉप द ट्रेन, यहाँ पे आ जाएगा स्टॉप द ट्रेन नियर द ब्रिज। 10वां करते हैं जी, लेट दैट काउ बी स्लॉटर्ड टुमारो, टुमारो इजाफी हिस्सा है, ठीक है ना। अब हम करेंगे, क्योंकि लेट ये नेगेटिव नहीं है, ये सादा है, स्लॉटर, स्लॉटर दैट काउ टुमारो मॉर्निंग, स्लॉटर दैट काउ टुमारो मॉर्निंग, ठीक है जी। उसको गाय को कल ज़िबा कर दो। पोस्ट दीज लेटर्स बिफोर सनसेट, बिफोर सनसेट वैसे ही रहेगा, लेट दीज लेटर्स बी पोस्टेड बिफोर सनसेट, लेट हर आइज बी टेस्टेड बिफोर शी गोज़ होम, बिफोर शी गोज़ होम ये इजाफी हिस्सा है, इसी को हमने करना है, ठीक है। लेट हर आइज बी टेस्टेड, हाँ जी, ये हो जाएगा टेस्ट हर आइज, टेस्ट हर आइज बिफोर शी गोज़ होम। ये तो थे बेटा आज के इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, ठीक है जी। एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये सुन लें कि ये जो जिस तरह है ना इम्पेरेटिव, इसमें इस बुक में जिससे आपको दिए गए हैं, इसमें ये कुछ और हेल्पिंग वर्ब होते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, ये अगर पैसे में आ जाए ना तो ये भी बी लग के ही होते हैं, ये भी बी लग के ट्रीट होते हैं, ठीक है ना। अगर मैं कहूँ ना आई कैन डू दिस, तो उसका होगा दिस कैन बी डन बाई मी, ठीक है ना। मैं कहूँ यू शुड डू दिस, दिस शुड बी डन बाई यू, ठीक है ना, ये बात ज़हन में रख लें। यू माइट डू दिस, यू माइट बी डन, दिस माइट बी डन बाई यू, ठीक है ना। उसमें बी लग के ना बाकी सारा प्रोसेस थर्ड फॉर्म आपने कर देनी है, ठीक है ना। ये जो वुड, शुड, कैन, कुड, इसके साथ फॉर्म एक्टिव में फर्स्ट होती है, जब पैसे बनाते हैं बी लगा के थर्ड फॉर्म लगा देते हैं, बाकी सारी तब्दीलियाँ वैसे होती हैं। ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ये भी आप साथ में लर्न कर लें, ठीक है जी स्टूडेंट्स। ये तो थे आपके एक्टिव पैसिव, बड़ी डिटेल से हमने कर लिए, तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर कल आपसे मुलाकात होती है किसी और टॉपिक के साथ।
मैं कोशिश करूँगा कि अगर कोई इसका एक्टिव पैसिव का मुझे कहीं और से कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिली तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। चलें जी, फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।